मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कि आप बड़ी से बड़ी परेशानी से कैसे निकलें। आज जब हम देखते हैं जीवन में किसके पास कौन सी परेशानी कब आ जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन उससे निकलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हर आदमी का जीवन जो है एक तरह से एक रफ्तार में नहीं चलता, कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है। तो मैं उसी मुसीबत की बात कर रहा हूँ जिस मुसीबत से आपको कैसे निकलना है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखूँगा। पंचसूत्री कार्यक्रम से आप जो है आप निकल जाइएगा मुसीबत से, चाहे मुसीबत कितनी बड़ी क्यों न हो। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट द सिचुएशन, आपके सामने जो परिस्थिति है उसे आप स्वीकार करें। पहले तो यह समझ में ही नहीं आता है कि यह परेशानी मेरे साथ क्यों आया, कैसे आया, किधर से आया। मैं इस पर ज़्यादा चर्चा में लग जाता हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे साथ यह घटना हुई है। तो सबसे पहले तो आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि यह परेशानी आपकी है, तो आपका मन मस्तिष्क जो है उसकी समस्या को हल निकालने के लिए कुछ तैयारी करेगा। दूसरी चीज़ है कि आप सोचो कि इसे कैसे निकलना है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि अब आप उससे कोसते हैं उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को, तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आप समझिए कि इस परिस्थिति से कैसे निकलना है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन क्या है। जब आप सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे तो आपके सामने समझ में आएगी कि इस परिस्थिति के निकलने के लिए हमारे पास ये साधन है, हमारे पास ये व्यवस्था है। इन साधन से, इस मन स्थिति से, इस व्यवस्था से मैं उस परेशानी से निकल सकता हूँ, और उसकी प्लानिंग करिए। तीसरी जो है, उस बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके सामने। अब आपने देख लिया, एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन, कैसे निकलना है इस पर प्लानिंग कर लिया, और उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है। और जब बेस्ट ऑप्शन पर आप बात करेंगे, समझेंगे, तो उस पर फॉलो करिए कि इस मुसीबत से, इससे अब इस तरह से हम निकल सकते हैं। आपका घर मान लीजिए भूकंप से गिर गया, अब परेशानी है, आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, सोचो कैसे निकलना है। अगर आपने घर का इंश्योरेंस कराया है तो आप इंश्योरेंस ऑफिस में जाइए, और अगर नहीं कराया है तो आप उसको कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस पर जो है काम करिए। बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जो आपके बजट में हो, उसको फॉलो कीजिए। चौथी चीज़ है कि लोग जज करेंगे कि आपके साथ ऐसे हादसा हो गया, आपको घटना हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा, हंसेंगे। लेकिन फिर भी आपको लोगों के विचार से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लेकिन आपको तो है अडिग रहना। लोगों का क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग। तो दोस्तों, लोग आपको जज करें, कहें, हंसें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने सिचुएशन को समझ गए हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड कर गए हैं, ऑप्शन पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप फोकस्ड हो जाइए। और फोकस्ड जब होंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि समय के साथ जो है उसको समस्या जो है आपका निकल जाएगा, और मुसीबत से आप जो है धीरे धीरे ही हर एक स्टेप जो है हर दिन आपको मुसीबत से निकालने में मदद करेगा। और अपने आप को कैसे रखें इस पर ज़रा ध्यान दें। मान लीजिए परिस्थिति जैसा भी हो, आप अपने परिवार, अपने जो इर्द गिर्द है उसमें खुशहाल रहें, समझें और प्रयास करते रहें, ज़्यादा चिंता में न रहें। हर एक स्टेप्स जो है आपको उस मुसीबत से निकालेगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत जैसे आता है, आने का कोई समय नहीं है, लेकिन आने के बाद जो है धैर्य से, प्लानिंग से, लगन से और हिम्मत से हम उसका सामना करते हैं। तो मेरे
मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से इस बड़ी बात को समझाने की कोशिश किया है और इसे समझें और अपने जीवन में अपनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वैल्यूएबल कमेंट देना न भूलें।